त्यांचं नाव आणि सांगतो मी सगळं. मी ॲडव्होकेट राजेंद्र कोरडे, धारावी बचाव आंदोलनाचा समन्वयक आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यालयीन चिटणीस. या ठिकाणी उद्याचा जो मोर्चा आहे तो सर्वपक्षीय महामोर्चा म्हणून निघणार आहे आणि त्यासाठी या मंचावर धारावीतील कार्यरत असणारे जे पक्ष आहेत त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यात उल्लेश गजाकोश हे राष्ट्रवादी उल्लेश गजाकोश हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे धारावी तालुका अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर कॉम्रेड मिलिंद रानडे हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे मुंबई जिल्हा सचिव आहेत. विठ्ठल पवार हे शिवसेनेचे संघटक आहेत. ॲडव्होकेट संदीप कटके हे आम आदमी पक्षाचे मुंबईचे उपाध्यक्ष आहेत. माजी आमदार बाबूराव माने हे शिवसेना दक्षिण मध्य मुंबईचे शिवसेनेचे संघटक आहेत. त्यानंतर संजय भालेराव हे धारावीतील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. जय भीम. त्यानंतर त्या कोपऱ्यात बसलेले जे आहेत ते कॉम्रेड शैलेंद्र कांबळे हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आहेत. आम्ही सर्व लोक या ठिकाणी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स जी घेतो आहोत ती उद्या शनिवारी 16 तारखेला आम्ही धारावीच्या टी जंक्शनवरून अडानीचं BKC वांद्रे पूर्व या ठिकाणी जे ऑफिस आहे त्या ऑफिसवर मोर्चा नेत आहोत. या मोर्चाचं नेतृत्व हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे हे करणार आहेत. आणि हा प्रश्न केवळ आता धारावीचा नसून तो धारावीच्या न्याय हक्कासाठी परंतु एकंदर सगळ्या मुंबईच्या रक्षणासाठी असा नारा देऊन हा मोर्चा काढलेला आहे. या मोर्चाला स्थानिक पोलीस प्रशासनानं अद्याप परवानगी दिलेली नाही. चर्चा चालू आहे. आज संध्याकाळपर्यंत कधीही परवानगी देण्याचा निर्णय होऊ शकतो. परंतु काल आमची पोलीस उपायुक्त दोन्ही जे आहेत 5 आणि 8 हे 2 परिमंडळ त्या ठिकाणी लागतात. त्यांच्याबरोबर खासदार विनायक राऊत हे आमच्या सोबत होते आणि आमची बैठक त्यांच्याबरोबर झाली. त्यांनी आम्हाला मोर्चा काढू नका अशा तऱ्हेची समजावणीच्या सुरामध्ये सांगण्याला सुरुवात केली होती. परंतु आम्ही निक्षून त्यांना सांगितलेलं आहे की उद्या 3 वाजता धारावीतील सर्व पक्षीय आणि संघटनांचा हा मोर्चा निघणार आणि त्या मोर्चाचं नेतृत्व जे आहे ते माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे हे स्वतः त्या मोर्चामध्ये चालणार आहेत. ते आम्ही सांगितलेलं आहे. धारावीमध्ये साधारणतः शेकडो सभा गल्लोगल्ली या निमित्त झालेल्या आहेत आणि सगळ्या पक्षांनी ज्यांची ज्यांची जी ताकद आहे, विशेष करून आता शिवसेने मोठा पक्ष आमच्या ह्याच्यामधला आहे ते मुंबईतनं त्यातनं सहभागी होणार आहेत. परंतु धारावीत जे पक्ष कार्यरत आहेत या ठिकाणी उपस्थित असलेले आणि उपस्थित नसलेलेही धारावीमधल्या ज्या चाळ कमिट्या आहेत, मंडळं आहेत, काही उद्योग व्यापार यांच्या संघटना आहेत, या सर्व लोकांनी त्या ठिकाणी शेकडो सभा घेतलेल्या आहेत आणि उद्या साधारणपणे 1 लाख लोकांचा हा मोर्चा जो आहे तो धारावी टी जंक्शनवरून 3 वाजता निघेल आणि नंतर तो BKCला जाऊन पोचेल आणि तिकडे सर्व लोकांची तिकडे भाषणं होतील आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं मार्गदर्शनाचं भाषण होईल. आणि नंतरच्या काळामध्ये जर हे सरकार अडानीला दिलेलं हे कंत्राट रद्द केलं नाही तर हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा जो आहे त्याची रणनीती जी आहे ती उद्याच्या मोर्चात ठरेल. धारावी विधानसभा का विभाग प्रमुख हूँ और एक शिवसेना का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का माजी नगर सेवक है. नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए आया हूँ कि कल का जो मोर्चा है हमको पुलिस ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया है. फिर भी हम मोर्चा बड़ी जोर से निकलने वाला है. अदानी हमारे धारावी का जो आम आदमी है वो लोग संदर्भ में रह गए कि अदानी करने वाला क्या है. अदानी को धारावी डेवलप करने के लिए हमारा विरोध नहीं, लेकिन हमको हमारा मांग है धारावी को
कि जिसका घर है उसको घर मिलना चाहिए, जिसका दुकान है छोटा मोटा दुकान तो उसको दुकान मिलना चाहिए। रोजगार तो मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तो आदमी खाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा। 400 स्कूट की मांग थी, लेकिन अभी जो गृहिणी कामगार को कितना घर मिला, 250 का 300 300 का मिला, तो हमारी मांग भी 400 का 500 मिलना चाहिए। ये हमारी स्वस्थ मांगना है। हमको तो सिर्फ कि धारावी वाले को विश्वास में लेके काम करना चाहिए। धारावी डेवलप करने के लिए अदानी को हमारा विरोध नहीं है, आज भी हम बोल रहे हैं, लेकिन धारावी को आधा भगाएगा और डेवलप करेगा वो हम करने नहीं देगा। कल का मोर्चा देखो, मालूम पड़ेगा। देखो फिर आप बोलेंगे ये मोर्चा क्या, ये जो क्रोध है, ये अदानी के जो काम करने का उसका तरीका, उसको विरोध है। विश्वास में लेके काम करना चाहिए। हमको आज तक किसी को धारावी वाले को विश्वास में ले लिया है, इसके लिए धारावी को अदानी को विरोध है हमारा। नहीं, कल धारावी में एक बहुत बड़ा मोर्चा होने वाला है जो धारावी टी जंक्शन से निकलकर अदानी के ऑफिस में जाएगा। तो धारावी करो की कुछ मांगे हैं जो हम हमेशा से सरकार में और जो डीआरपी के सीईओ उनके पास हम लगाते रहे, लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि धारावी प्रोजेक्ट जो है वो अदानी को देकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा स्कैम करना चाहती है। अगर इस स्कैम की व्याप्ति देखेंगे तो धारावी में 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई बनने वाला है, उसमें से 4 करोड़ स्क्वायर फीट एफएसआई धारावी को मिलेगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट अदानी को मिलेगा। तो अभी फिलहाल धारावी में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम चालू है और सिर्फ अदानी को 6 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई मिलने वाला है, मतलब डबल ऑफ द मुंबई। तो पूरी मुंबई जो है वो धारावी के नाम पर अदानी के हाथों में देने का काम जो है, षड्यंत्र जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए धारावी के सभी लोग अदानी के विरोध में है और अदानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हमने खड़ा किया है। और कल उसकी ताकत जो है वो दिखाने के लिए अदानी के ऑफिस पे कल जो मोर्चा होगा उसमें धारावी के करीब 50,000 से लाख लोग उसमें शामिल होंगे और अपनी ताकत दिखाकर अदानी को विरोध करेंगे। देखिए, हम लोग की सिंपल डिमांड है, हमको किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर वहाँ के एमपी कुछ बोलते हैं, डिप्टी सीएम कुछ बोलते हैं, अदानी के पीआर कुछ बोलते हैं, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हमारा सिंपल सवाल ये है कि धारावी के सभी लोगों को आप धारावी में पात्र कर शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप धारावी का पुनर्सर्वे करने वाले हैं कि नहीं, धारावी के सभी उद्योग धंधों को आप धारावी में किस प्रकार से रिहेबिलिट करने वाले हो, धारावी में किस प्रकार से आपका मास्टर प्लान रहेगा, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के लिए आपके पास प्रावधान है, आपने किस प्रकार से धारावी में पूरा मास्टर प्लान बना है, आप ये सब हमको बताइए। बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उसके बारे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से कल हमारा सर्वपक्षीय मोर्चा है। ये मोर्चा की साधारण मांगे है कि धारावी के निवासी झोपड़ावासियों को 500 स्क्वायर फीट का मकान दो, जो स्टेट की चाल और इमारतों में लोग हैं उनको 753 स्क्वायर फीट का घर दो। धारावी में जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े गोडाउन हैं, गाले हैं, उनका जितनी जगह है उतनी जगह उनको दी जाए। धारावी में जो कोलीवाड़ा में यहाँ के मूल निवासी रहते हैं, वो मूल निवासी लोगों को जो है स्पेशल रियायतें दी जाए। कोलीवाड़ों के लिए भी विशेष योजना का जो है इंट्रोड्यूस की जाए। इस तरीके की मांगे जो है वो लेके हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। सरकार जो है अदानी को रियायतों के ऊपर रियायतें जो है वो दे रही है, लेकिन धारावी की जनता की जायज़ मांगे जो है उसको नज़रअंदाज कर रही है। हमारा इसको विरोध है और इसीलिए हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। अदानी को बहुत तरीके की रियायतें हैं, जैसे कि उनको 4 एफएसआई दिया गया है, उनको पास लगभग जो 3.5 करोड़ एफएसआई होगा, वो एफएसआई बाजार में मुंबई में कहीं पर भी बेचने की उनको अनुमति दी गई है। वो टीडीआर जमीन के कीमत के 90% कीमत पे बेचने की उनको ये दी गई है और धारावी के लोगों को सिर्फ 300 स्क्वायर फीट का घर देने का प्रावधान वहाँ पर रखा गया है। ये सब हमारे ऊपर अन्याय करने वाली बात है। धारावी के लगभग 50 से 60% लोगों को अपात्र करके उनको धारावी से
10 किलोमीटर आगे, मतलब कितना भी आगे हो सकता है वो, वहाँ पर घर दिया जाएगा। इस तरीके से धारावी को विस्थापित करने का ये जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के खिलाफ हमारा मोर्चा है। सवाल ये है कि या तो उनके पास जानकारी नहीं होगी या तो उनको समझता नहीं होगा। आज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आज भी सिर्फ 300 स्क्वायर फीट का ही प्रावधान है, 400 का नहीं।